सर जी कॉपी नहीं थी इसलिए स्कूल नहीं आए थे। मैडम जी पेंसिल नहीं है कैसे लिखें। आमतौर पर दिखने वाली बच्चों की इस तरह की दिक्कत अब परिषदीय विद्यालय बलरामपुर में नहीं होगी, क्योंकि अब स्कूल में ही स्टेशनरी का एक अपना बैंक होगा। इस बैंक में पेन, पेंसिल, रबर, कलर, कटर, कॉपियां, पहाड़े, पुस्तकें और अन्य उपयोगी वस्तुएं मौजूद रहा करेंगी और जरूरत पड़ने पर विद्यार्थी यहां से स्वयं ही निःशुल्क ले लेंगे। विदित हो कि सरकार के द्वारा परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को किताबें, जूते, ड्रेस और बस्ते तो डीबीटी के माध्यम से मुफ्त मिल जाते हैं, लेकिन कॉपियां, पेंसिल, पेन, रबर आदि की जरूरत निरंतर पड़ती है, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से होते हैं जो स्टेशनरी न होने पर स्कूल आने से कतराते हैं। प्राथमिक विद्यालय बलरामपुर में निःशुल्क स्टेशनरी बैंक का शुभारंभ अग्रवाल समाज संगठन के अध्यक्ष और उद्योगपति उमेश अग्रवाल और होटल विरासत के निदेशक मोहित अग्रवाल द्वारा मां सरस्वती के छवि चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर किया गया। स्टेशनरी बैंक के इस नवाचार के संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर जगदीश पाठक ने बताया कि इस अनूठी पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क कॉपियां, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और अन्य आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है, ताकि स्टेशनरी के अभाव में किसी भी बच्चे की पढ़ाई में व्यवधान न आए और शिक्षा के प्रति समाज की संवेदनशीलता को बढ़ावा मिले। इस अवसर पर समाजसेवी उमेश अग्रवाल ने कहा कि यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम है, जो जरूरतमंद छात्रों को आत्मनिर्भर बनने और शिक्षा की मुख्य धारा में बने रहने में मदद करेगी। युवा उद्योगपति और होटल विरासत के निदेशक मोहित गोयल ने कहा कि दूसरे चरण में ऐसे विद्यार्थियों की सहायता की जाएगी जो पढ़ने में होशियार हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में उन्हें दिक्कत आ रही है। इस अवसर पर संजीव अग्रवाल, हरिओम अग्रवाल, सोनू भैया, धर्मेंद्र उपाध्याय, कन्हैया अग्रवाल, अचल कुमार, प्रेमचंद, गीता सक्सेना, डॉक्टर जगदीश पाठक, बिंदु शर्मा, पूजा रानी, ममता रानी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर जगदीश पाठक ने किया। शुभारंभ नई परिकल्पना इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी जगदीश पाठक जी धन्यवाद के पात्र हैं, जो बच्चों के लिए इस प्रकार से सोचते हैं और नए नवाचार करते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर सभी जो उपस्थित हुए हैं और आप लोगों का जो अनुशासन देख करके आप इतने नहीं आए तो कपड़ा लेके नहीं आए, अन्य बहुत सारी चीजें होती है, स्केल लेके नहीं आए या रंजी गिट्टी लेके नहीं आए, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। इसके लिए ये स्टेशनरी बैंक है। आपको क्या करना है, सर से बोल करके या आपके लिए फ्री हो जाएगी। आपको मन करे उसमें से आपने लिया, यदि आप लेकर नहीं आए हैं क्योंकि आपको घर पे भी जाके पढ़ाई करनी है, ये तो आपके पास में रहना निश्चित है, लेकिन हम भूल के आगे याद नहीं रहा हमको या खत्म हो गया भैया से लेके आए, तो आप स्टेशनरी बैंक से पेन पेंसिल लेंगे, अपना ध्यान करेंगे। सर आज आपके विद्यालय में क्या आयोजन किया गया? आज प्राथमिक विद्यालय बलरामपुर में निःशुल्क स्टेशनरी बैंक का उद्घाटन किया गया है। निःशुल्क स्टेशनरी बैंक का एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर कहीं तो सही मायने में एक नवाचार है। अक्सर क्या होता है, हमारे विद्यालय में समाज के एक निर्धन और कमज़ोर वर्ग के बच्चे अधिकांश पढ़ते हैं। उन बच्चों के पास कभी पेन नहीं होता है, कभी पेंसिल नहीं होती है, कभी कापी नहीं होती है। वह बच्चे विद्यालय समय में अक्सर पेन, कॉपी लेने के घर पर जाते हैं अथवा उनकी स्थिति नहीं होती है। कई बार बच्चे इनके अभाव में विद्यालय नहीं आते हैं। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए और पढ़ाई में बच्चों का नुकसान ना हो, बच्चे निरंतर विद्यालय आएँ, इस उद्देश्य से विद्यालय में आज निःशुल्क स्टेशनरी बैंक का शुभारंभ किया गया है। और अगर थोड़ी सी सरल भाषा में कहें तो निःशुल्क स्टेशनरी बैंक के अंतर्गत विद्यालय में बच्चों के लिए पेन, कॉपी, इरेजर, पहाड़े और अगर जो आवश्यक स्टेशनरी है हमेशा उपलब्ध रहेगी। बच्चे स्वयं बिना किसी अनुमति के, बिना पूछे, आवश्यकता अनुसार उस स्टेशनरी बैंक से अपने लिए कुछ भी ले सकते हैं और विद्यालय प्रयोग कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर घर ले जा सकते हैं। एक नया नवाचार है और हमारी आशा है कि नवाचार सफल होगा और हमारे बच्चे अपने अध्ययन काल को नियमित रूप से कर पाएंगे। धन्यवाद।